जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही आपको शुरू में वीडियो के ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल डाउट हो फॉर्म भरने को लेकर के या किसी अन्य जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइज, आपको ये लिंक ओपन करना है एंड आपके सामने यहाँ पर इस वैकेंसी की जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि 90 वैकेंसी है, लॉ क्लर्क की पोस्ट है। एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये पे करनी होगी। फॉर्म आप लोग 14 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इसमें जो वैकेंसी है जिसकी मैंने आपको बताया 90 है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट है। इनिशियली ऑन ए कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन, जो कि बेसिकली आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है वो शुरुआती 1 साल का रहेगा और इसमें आपको 80,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके बाद में गाइज अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, बट परमानेंट की गारंटी आपको यहाँ पर ये नहीं दे रहे हैं। और जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको ये भी बोला है कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आप इन 3 कॉलम के अंदर क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई चेक कर सकते हैं। फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, उसमें आपका क्या प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम रहेगा इसमें आपका, और जो टेस्ट सेंटर है वो आपके इन सिटी के अंदर रहेंगे, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। चाहे आप कहीं से भी फॉर्म भरे, सिर्फ इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पर 9 मार्च 2025 रखा है। और फिर आप यहाँ पर जो बाकी के इंस्ट्रक्शंस है वो भी चेक कर लेंगे। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे इसके लिए गाइज आप ये जो इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ से सेक्शन है इसमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब अप्लाइड फॉर लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई अन्य फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल एड्रेस डालेंगे अपना और इस ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन आप जनरेट OTP करेंगे। आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी और इस तरह का कैप्चा कोड आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। वो कैप्चा कोड डाल करके जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक OTP सेंड किया जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर। तो कोई भी एक OTP डाल करके आप यहाँ पर उसको वेरीफाई करेंगे। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर OTP वेरीफाई कर देंगे तो डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री डालना है और ये कैप्चा कोड डालना है और री-वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर 4 इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये बाद में एडिट नहीं होगी, इसलिए आपको डबल चेक करने का ऑप्शन मिला है। आप इनके ऊपर बॉक्स पर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने डबल चेक कर ली है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद प्राइवेसी नोटिस आएगा, आप इसको आई एग्री करेंगे एंड यहाँ से एक बार ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी आप यहाँ से क्लोज कीजिए और गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं, तो इसको होने दीजिएगा। और ये जैसे कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, डेट मंथ और ईयर। नेशनलिटी के अंदर आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे और मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर। अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी जो मातृभाषा है वो आपको लिख देनी है खुद से, और अगर हिंदी इंग्लिश है तो आप हिंदी इंग्लिश यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो वो पूछेगी कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और आपका मदर नेम भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद गाइज
आप यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका इनमें से क्या है, वो रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। और आपकी जो गवर्नमेंट आईडी है वो आपको देनी होगी। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें अदर का ऑप्शन नहीं है। तो चाहे पैन कार्ड, चाहे वोटर आईडी कार्ड, चाहे पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। इनमें से जो भी है, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आधार कार्ड अगर आपके पास है और यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिसका मतलब ये हो जाता है कि पैन कार्ड तो होना ही चाहिए। नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि 10 से 15 दिन के अंदर बन जाता है। तो आप यहाँ पर कोई भी इनमें जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे और वो आईडी जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है उसका नंबर आपको गवर्नमेंट आईडी नंबर के अंदर डाल देना है। फिर आती है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो पहली चॉइस आपको यहाँ पर देनी है, सिर्फ इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो पहली चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सेकंड और उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आता है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज डिटेल। इफ यू स्पीक, रीड एंड राइट मल्टीपल लैंग्वेज, प्लीज एंटर इन बिलो टेक्स्ट बॉक्स विद कॉमा सेपरेटेड। यानी कि अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो फिर आप यहाँ पर कॉमा लगा करके उस लैंग्वेज को मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कैन स्पीक, जो लैंग्वेज आपको बोलनी आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलनी आती है तो आप यहाँ पर दोनों लिख देंगे। और अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। कैन राइट, अगर आपको सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही लिखनी और बोलनी आती है तो आप यहाँ पर फिर से जो लैंग्वेज आपने अभी कैन स्पीक के अंदर लिखी है वही आप यहाँ पर इसमें भी लिख दीजिएगा। फिर आती है कैन रीड। मान लीजिए आपको जो लिखनी और बोलनी दो लैंग्वेज आती है और पढ़नी आपको कोई तीसरी लैंग्वेज या चौथी लैंग्वेज भी आती है, तो आप कैन रीड के अंदर उन सभी लैंग्वेज को लिख सकते हैं जो कि आपको आती है। तो एक एक करके इस तरह से आपको यहाँ पर ये अपनी जो लैंग्वेज है वो मेंशन कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आती है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। बैंक कौन सा है वो बैंक नेम में भरेंगे। बैंक ब्रांच, कहाँ पर आपकी ब्रांच है उस लोकेशन का क्या जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। बैंक अकाउंट नंबर देना और बैंक एफएससी कोड भी देना है। आपको एफएससी कोड आपकी पासबुक के ऊपर या फिर चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। या फिर आप इसको ऑनलाइन भी गूगल में सर्च करके अपनी बैंक का नाम और ब्रांच का नाम और एफएससी कोड बाद में लिख करके इसको प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन वे में। और जैसे ही आप यहाँ पर सभी जानकारी भर दे तो आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगी। कम्युनिकेशन डिटेल में आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका दोनों बॉक्स में एडजस्ट कर दीजिएगा। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपकी जो सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपना पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन फिर पूछा है आपसे कि क्या आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप यस कर दीजिए और अगर अलग है तो आप नो करके अलग से भर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आती है। तो सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन डिटेल भरेंगे। इसमें आपसे 10वीं की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मांगी है। तो 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। क्वालिफिकेशन में आपको SSLC, SSC, मैट्रिकुलेशन इनमें से चाहे कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, तीनों का एक ही मतलब है। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। ये डालने के बाद में आपको बताना है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड। तो जिसके अंदर भी थे वही आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे परसेंटेज, तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया और फिर मैं बताता हूँ कि कितने नंबर मुझे आए थे। आपको आपके यहाँ पर रियल नंबर एंटर करने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और मैक्सिमम मार्क्स में आपको टोटल नंबर डाल देने और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप सेम वे में आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं का बोर्ड आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने 12वीं की है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर सेम वे में आप बताएंगे कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। सब्जेक्ट्स, जो आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट्स थे एक एक करके उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये सब्जेक्ट एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका नंबर का फॉर्मेट। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट भरे, आप आपके सभी सब्जेक्ट के नाम डालिएगा। मैंने सिर्फ आपको भर करके दिखाया है। गाइज यहाँ पर जो आपने सब्जेक्ट्स भरे हैं वो सब्जेक्ट्स अगर आपके यहाँ पर सभी नहीं भरे जा रहे, वर्ड की लिमिट खत्म हो गई है, तो आप इस तरह से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद यहाँ पर आता है नंबर। तो इसमें सिर्फ परसेंटेज का ही ऑप्शन है और यहाँ पर आपको एक सवाल आएगा कि सर मेरे नंबर 12वीं के CGPA के अंदर है या फिर मार्क्स में है, ग्रेड में है, तो मैं कैसे भरूँ। तो आपको आपके नंबर को अगर CGPA है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो प्राप्त CGPA है उनको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है और फिर वो नंबर आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर डाल देने हैं और जो आपकी टोटल CGPA है उस CGPA को भी आपको नंबर में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद में आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन, और नोट करके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहले ही आपको बोला है कि दी कैंडिडेट स्टडिंग इन द 5th ईयर ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स और द 3rd ईयर ऑफ द 3 ईयर लॉ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू फर्निशिंग प्रूफ ऑफ एक्यूरिंग लॉ क्वालिफिकेशन बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क। यानी कि जो फाइनल ईयर के अंदर है, चाहे 3 ईयर के कोर्स में या फिर 5 ईयर के, उनको वो अगर फाइनल ईयर में है वो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको जब उनकी असाइनमेंट होगी यानी कि जब उनकी ज्वाइनिंग होगी उससे पहले वो उसको कंप्लीट कर लेने चाहिए। अब आपको यहाँ पर डिग्री नेम भरना है, जो भी आपके पास डिग्री है वो आपको यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन का नाम है वो एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आपको इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ, आप भरिएगा। फिर आता है क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन, आपका ड्यूरेशन कितना है आपको यहाँ पर ईयर और मंथ में बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें 3 ईयर लिख देता हूँ। अगर आपका 5 ईयर है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आपको ईयर या मंथ, यानी कि आप चाहे तो इसको ईयर में लिख सकते हैं या फिर मंथ, टोटल मंथ कितने होते हैं वो मंथ भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपके क्या आते हैं, अगर सब्जेक्ट एप्लीकेबल है तो लिख दीजिए, नहीं तो आप NA भी लिख सकते हैं, NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। डिग्री स्टेटस पास कर चुके या अपेयरिंग, अगर पास तो पास सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको बताना कि कब आपने इसको पास किया है। उसके बाद आप देखेंगे किसके अंदर आपके नंबर है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर जैसे कि मार्क्स ऑब्टेंड, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो मार्क्स ऑब्टेंड कितने थे वो आपको यहाँ पर बताने हैं। मैं नंबर डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद गाइज आप देखेंगे क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल 1st और 2, यानी कि अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो उसकी जानकारी आप इन सेक्शन में भर सकते हैं। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस, वेदर अलर इंगेज्ड एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि क्या आपने पहले लॉ क्लर्क के रूप में सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। वेदर इनरोल्ड एज एन एडवोकेट, क्या आप एडवोकेट के लिए नामांकन किए हो, इनरोल्ड हुए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यस करेंगे इस वाले ऑप्शन में, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप अभी जो रिसेंटली अभी करंटली एम्प्लॉयड है, आपके पास जॉब है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी है, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स, यानी कि किस तरह का आपके पास कंप्यूटर का कोर्स है, उस कोर्स को आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर कोई है तो भर दीजिएगा, कोई हॉबीज़ है तो आप भर दीजिएगा। स्पेशल कोर्स अगर आपने किया, कोई वर्कशॉप किया तो उसके बारे में भरिएगा। फिर है क्रिमिनल हिस्ट्री, क्या आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर एक्सपीरियंस डिटेल, कि आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस कर दीजिए, और यस करने के बाद में यहाँ पर आपको उसकी जानकारी भरनी होगी, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ पर आपने काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस कंपनी का नाम। फिर आपको यहाँ पर किस तरह का वो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताना है, किस पोस्ट पर आपने रह करके काम किया वो बताना है, स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस बतानी है और एंड डेट ऑफ सर्विस भी बतानी है। क्या आपको CTC मिलती थी या पे स्केल मिलता था वो आपको बता देना है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के सेक्शन में आ चुके हैं। आपको फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रखा है, और आपका कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करनी है, फाइल यहाँ पर आएगी। इसमें बोला है कि फेस इज नॉट प्रेजेंट, इस इमेज साइज इज टू स्मॉल। अगर आपका कुछ ऐसा एरर आता है तो आपको उसको करेक्ट करके यहाँ पर अपना फोटो अगेन अपलोड करना है। तो जैसे कि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर चलिए एक रैंडम फाइल अगेन सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आपका फोटो सही होगा इस तरह से अपलोड हो जाएगा, फिर आप इसको क्लोज कर देंगे और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर लेंगे। मैंने जो फोटो अपलोड किया उसके नीचे डेट भी लिखी है, तो आपको डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, पर अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते, कोई उससे इशू भी नहीं होगा। उसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज भी सेम ही रखा है। तो आप यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पर आपकी साइन आ जाएगी, फिर आपको इसको क्लोज कर देना है और आप इसको व्यू भी कर लेंगे। फिर आपको अगर आप SC ST OBC है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और इमेज में भी चल जाएगा। साइज 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है आपकी वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फाइल आएगी, इस तरह से क्लोज कर दीजिए और इसको व्यू कर लीजिए। एंड देन मैंने जैसे कि आपको बताया कि फॉर्म डेमो के लिए भरा है, तो मैंने इसलिए एक रैंडम फाइल अपलोड की है। अब आप यहाँ पर चूज योर ऑनलाइन पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने सभी जानकारी को चेक कर लिया है। उसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे, ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है, ये कैप्चा कोड आपको भरना है
और इसको भरने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी उसको चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आई एग्री करेंगे और अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपको आप पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। जब तक आपकी फीस जमा नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपना पेमेंट कर देंगे। जैसे फीस जमा हो जाए तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग सुप्रीम कोर्ट लो क्लर्क भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।